चोरी की अफवाहों के बीच में दो युवकों को चोर समझकर लोगों ने जमकर पीट दिया। पहली घटना खलीलाबाद शहर के ओस्का कला मोहल्ले की है, जहां पर एक युवक को चोर समझकर लोगों ने खंबे से बांधकर पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जैसे तैसे उसकी जान बचाई। इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी घटना दुधारा थाना क्षेत्र के कनपाराम गांव की है, जहां पर प्रेमिका से मिलने राजस्थान से आए प्रेमी को चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे लोगों से छुड़ाया गया। इस मामले में भी केस दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल एसपी ने आम जनमानस से अपील की है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर इस तरह की घटनाओं की जानकारी पहले पुलिस को दें। कुछ लोगों द्वारा 2 अनजान व्यक्तियों को चोर समझकर पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना देने के बजाय स्वयं ही उसके साथ अभद्रता और मार पिटाई की घटना कारित की गई, जिससे इन व्यक्तियों को काफ़ी चोटें आई हैं। यह कदापि उचित नहीं है। चाहिए था कि पुलिस को सूचना दी जाए ताकि पुलिस उन चीज़ों को वेरीफाई करके अगर घटना सत्य पाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती। अयोध्या पुलिस ने बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के बिलारी मोड़ पर हुई फायरिंग मामले का खुलासा किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान अनिरुद्ध वर्मा के रूप में हुई है, जो पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के मोतीगरपुर का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी के पास से लाइसेंसी पिस्टल और कार कब्जे में ले ली है। कार चालक द्वारा न सिर्फ इनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की गई, बल्कि इनका यह भी कहना है कि उसके द्वारा जान से मारने की नियत से इनके ऊपर फायर भी किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए कैमरों के माध्यम से कार चालक की पहचान कराई गई, तो यह पाया गया कि वो कार चालक अनिरुद्ध वर्मा निवासी थाना मोतीगरपुर जिला सुल्तानपुर है, जिसने इनके ऊपर फायर किया था। जो आरोपी कार चालक अनिरुद्ध वर्मा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके कब्जे से उसका लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। इसमें आगे साक्ष्य के आधार पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया। 2 दिन पहले ही सराफा व्यापारी से लूट की गई थी। तमंचा, कारतूस और साथ ही लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। सीतापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने धोखाधड़ी करके एटीएम बदलकर कैश निकालने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों शातिर प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जालसाजों के पास से 41 एटीएम कार्ड, 13,000 से ज्यादा कैश, मोबाइल फोन और उपकरण, फर्जी नंबर प्लेट और कार भी बरामद की गई है। दोनों शातिर मजदूर, बुजुर्गों और साथ ही अनपढ़ लोगों को निशाना बनाया करते थे। प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले सोहेल और जीशान भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनका अंदाज सातिराना से कम नहीं है। यह दोनों बदमाश पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं करते हैं। हालांकि पुलिस ने अब इनके ऊपर शिकंजा कसते हुए दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। यह दोनों शातिर अभियुक्त एटीएम में कार्ड की जालसाजी करके पैसा निकाल लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 41 एटीएम बरामद किए हैं, साथ ही एक कार को भी बरामद किया है। कुछ नकदी भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की है। पुलिस को एक सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अब फिलहाल यह दोनों शातिर अपराधी पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अंबेडकर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उनके स्टेनो ने एक हॉस्पिटल संचालक से 1,60,000 रुपए की घूस मांगी है। यह घूस हॉस्पिटल के रिन्यूअल के नाम पर मांगी गई थी और इस पूरे मामले में जिला अधिकारी ने अपर जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था और डीएम ने जांच टीम से 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है और जांच टीम के गठन के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई।
एक मेरे पास आवेदन पत्र आया था जिसमें डेंटिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये शिकायत की गई कि सीएमओ साहब के ऑफिस में कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो उसकी एक जांच कमेटी हम लोगों ने बनाई है जिसमें एडीएम फाइनेंस और एसडीएम शशि शेखर जो हैं यहाँ एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और जॉइंट मजिस्ट्रेट अंबेडकर नगर। तो ये कमेटी जो है इसकी जांच करेगी और निष्पक्ष जांच करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मुजफ्फरनगर में मंगलवार सुबह पारिवारिक विवाद में दो भाइयों ने अपनी ही बहन और उसके 11 माह के मासूम बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात में मासूम की मौत हो गई है जबकि मां की गंभीर हालत में दिल्ली उसे रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरी मोहल्ले का है। पीड़िता अपनी मां और बेटे के साथ में किराए के मकान में रहती थी। मंगलवार को किसी बात को लेकर भाइयों में कहासुनी हो गई थी और गुस्से में दोनों ने बहन पर कई वार कर दिए। इस मारपीट में 11 महीने के बच्चे की मौत हो गई और पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ में घटनास्थल से सबूत जुटाए और दोनों फरार भाइयों की तलाश तेज कर दी है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मौत हो गई है जिसका अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। महिला अभी फिलहाल जो है वो पहले जिला अस्पताल एडमिट करवाई गई थी, वहाँ से दिल्ली में यहाँ रेफर कर दी गई है और वहाँ उसका इलाज जारी है। पुलिस को यहाँ मौके से फील्ड यूनिट और जो भी निरीक्षण घटनास्थल में जो साक्ष्य मिले हैं और बाकी जो यहाँ आसपास के जो लोग बताए हैं उसके अनुसार जो अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। आगरा में दृश्यम फिल्म जैसा मामला सामने आया है जहां पर मामा ने अपने भतीजे के साथ में मिलकर भांजे की हत्या कर दी और फिर हत्या के बाद में भांजे की लाश को नीले ड्रम में फेंक दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अब इस ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 20 महीने के बाद में खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मामा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी देवीराम ने पुलिस को बताया था कि राकेश का उसके घर पर आना जाना था। राकेश ने उसकी बेटी के नहाते समय अपने फोन से कई वीडियो बना लिए थे और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अठारह फरवरी 2024 को उस लड़के को बुलाया था। वो उसकी रिश्तेदारी में साले का लड़का लगता है और उसको बुलाकर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी। फिर अपने भतीजे के साथ मिलकर उसने उसको पहले लोडर में डालकर ले गए सैया में और सैया में रोड किनारे खेत में उसको उसकी डेड बॉडी ले जाकर जला दी थी। इसमें जो कारण इसका है कि इसके जो अभियुक्त है इसकी बेटी की नहाते वक्त उसने जो है वीडियो बना ली थी। जो मृतक है जो लड़का गायब था और उसके वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था। राकेश की हत्या के बाद आरोपी देवीराम और उसके भतीजे ने मिलकर उसके शव को ड्रम में भरा और फिर एक लोडर टेम्पू की मदद से गांव में लेकर आए। जो तस्वीरों में आप जो खेत देख रहे हैं इन्हीं खेत में लाकर राकेश के शव को ड्रम के साथ जला दिया गया जिससे कि किसी को पता न चल सके कि आखिर राकेश के साथ हुआ क्या था। हालांकि जैसे ही लोगों ने यहाँ पर राकेश का अध जला हुआ शव देखा तो उन्होंने सूचना थाना पुलिस को दी थी। उस दरमियान पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन इसके साथ ही साथ जांच पड़ताल पुलिस ने तेज कर दी थी। कुछ ग्रामीण जो मौके पे मौजूद थे उस समय पर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात। आप बताइएगा भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनरेश त्यागी है। मैं बर्फी लेने आया, यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने अपनी साइकिल टेकी और साइकिल टेकने के बाद में मैंने देखा तो मतलब कहते कट्टा में कहते एक पाँव चमक रोबा को और कहते वो रखा था। आगरा में एक घर के अंदर खड़ी स्कूटी में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी में लगी आग पूरे घर में फैल गई। हादसे में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की आग से झुलसकर मौत हो गई है। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का है। स्कूटी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच की जा रही है। एक दंपत्ति ने जगदीशपुरा में जिनका नाम भगवती प्रसाद है, निवासी लक्ष्मी नगर, जगदीशपुरा थाना, 90 साल के हैं ये। इन्होंने अपनी स्कूटी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पे लगा रखी थी घर के बाहर, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से एक आग लग गई। तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई वहीं पे और इनकी पत्नी जो है
वो इसमें झुलस गई थी। उनको तत्काल उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और वहाँ पर इलाज के क्रम में वहाँ पर उनकी भी मृत्यु हो गई, दोनों की। शामली में कार के पलटने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पर गली में एक तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही कार पलटी, आसपास के लोगों ने दौड़कर कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। कार के पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के कबाड़ी बाजार का है। संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने यहां पर अवैध रूप से बनाए गए होटल बुलडोजर से गिरा दिए। इस दौरान आरोपियों और प्रशासन की टीम के बीच में तीखी बहस हो गई। हयातनगर थाना के सरायतरीन इलाके में ये कार्रवाई की गई। बाउंड्री नहीं है, कोई पैमाइश नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है। आप क्या है उसमें नोटिस में? आप बाउंड्री लाइए। आप फिरोजाबाद में फरियाद लेकर पहुंची एक बुजुर्ग महिला को डीएम दफ्तर पर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हुई, जिसे देखकर एक सिपाही ने मदद के लिए उन्हें गोद में उठाकर ऑफिस तक पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा टोल ब्रिज को 100 करोड़ का नोटिस भेजा है, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक 7 साल के आकलन के बाद में अथॉरिटी ने टोल ब्रिज को नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि टोल ब्रिज ने अथॉरिटी को कम भुगतान करके ज्यादा लाभ कमाया है। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस जारी किया है। साथ ही 15 दिन का वक्त दिया है ये अमाउंट जमा करने के लिए। दरअसल मैं आपको बता दें, इस वक्त हम डीएनडी पे मौजूद हैं और डीएनडी पर ही नोएडा टोल ब्रिज कंपनी है। यहाँ पर विज्ञापन संचालित करती है, या जो भी विज्ञापन होर्डिंग्स पे लगते हैं वो इस कंपनी के जरिए लगते हैं। लिहाजा अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो आकलन किया है बीते 7 वर्षों का, इसी के आकलन के बाद 100 करोड़ 71 लाख रुपए का ये नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों का वक्त दिया गया है। दरअसल में नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि लगातार नोएडा टोल ब्रिज न्यूनतम दर जमा कर रहा था और जो अधिकतम दर है वो नहीं जमा कर रहा था। लिहाजा डिफरेंस को देखते हुए साथ ही ब्याज यानी इंटरेस्ट का आकलन करने के बाद 100 करोड़ 71 लाख रुपए का ये नोटिस जारी किया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। सहारनपुर में दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट की सूचना से हड़कंप मच गया, लेकिन जांच के बाद में पुलिस ने खुलासा किया मामला फर्जी था। युवक ने कर्ज से परेशान होकर पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। एक युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी जब वो अपने एक साथी के साथ में बेहट से 2 लाख रुपए लेकर लौट रहा था। इसी दौरान नगला खुर्द के पास में कार सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और चाकू की नोक पर नकदी लूट ली। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले में संदेह हुआ। सख्ती से जब पूछताछ की गई तो सरफराज टूट गया और सच उगल दिया। उसने कबूल लिया कि उस पर काफी कर्ज है और कर्जदाता लगातार दबाव बना रहे हैं और इसी से बचने के लिए उसने झूठी लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खेत में छिपाए गए 2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। लूट की झूठे सूचना देने की, और उसने एक बाबेल नगला खुर्द करके एक गांव में एक खेत में उसने इस पैसे को गड्ढा खोद के छुपा लिया और अपने कपड़े वगैरह फाड़कर ये बताया कि मेरे साथ मारपीट करके कुछ लोग लूट के ले गए हैं। इसमें जो पुलिस द्वारा जब गहराई से जांच करी तो इसमें रुपए जो उन्होंने छुपाए थे उसे बरामद किया गया है और इसमें लूट की जो सूचना है वो पूरी तरह झूठी पाई गई है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। नंदगंज थाना क्षेत्र की यह वारदात है। यहां पर अज्ञात बदमाशों ने खेत में बने ट्यूबवेल से बाहर सोए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह बुजुर्ग का शव चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना नंदगंज अंतर्गत तुरना गांव में
एक 60-65 की उम्र के लगभग केदार प्रजापति का लहूलुहान शव चारपाई पे पड़ा हुआ है। इस सूचना पे सभी अधिकारीगण मौके पे पहुंचे, स्थानीय पुलिस भी पहुंची, फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची है। इस क्रम में आवेदक पक्ष से भी पूछताछ की गई है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर भी पंजीकृत किया जा रहा है। हम अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी इसकी जांच कर रहे हैं। जल्दी ही इस केस का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। शामली पुलिस ने 12 लाख रुपए की अफीम के साथ में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। झुंझाना पुलिस पंजाब के नंबर वाली कार को जब रोका गया तो कार की तलाशी लेने पर उसमें से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने स्कोडा कार को अपने कब्जे में ले लिया है और पकड़े गए तस्कर मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, जो नेपाल और लखनऊ से अफीम मंगवाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। आप सबको मालूम है कि पूरे सहारनपुर रेंज में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा का अभियान इसमें चल रहा है। पूरे रेंज में ये कार्रवाइयाँ बहुत ही मैसिव रूप में चल रही हैं। जनपद शामली भी उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विगत रात्रि हमारे एसएचओ झिझाना उनकी टीम ने एक गाड़ी को ट्रैप किया जो स्कोडा गाड़ी थी, जिसमें पंजाब का नंबर लगा हुआ था। जानकारी हुई कि उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं। उनके पास से 1 केजी 200 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है। गोरखपुर में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने कहा कि छात्र की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। पुलिस ने बताया कि पशु तस्कर 2 गाड़ियों से रात में गांव आए थे और एक गाड़ी गांव में ही छूट गई। दूसरी गाड़ी का गांव वालों ने पीछा किया, जिसके बाद में एक युवक को तस्करों ने अपने साथ ले लिया। आगे जाकर उसे गाड़ी से धक्का दे दिया गया, जिससे उसके सर में चोट लग गई और सर के पीछे चोट लगने से उसकी मौत हो गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्र की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि पशु तस्कर 2 गाड़ियों से रात में आए थे और एक गाड़ी गांव में ही छूट गई थी। दूसरी गाड़ी का गांव वालों ने पीछा किया, जिसके बाद में एक युवक को तस्करों ने अपने साथ ले लिया और आगे जाकर उसे गाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर में चोट लग गई और सर के पीछे चोट लगने से व्यक्ति की मौत हुई है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जा करके आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, पुलिस के लोग भी कुछ पकड़ा था जिसका विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सब के लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं।
हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जैसे युवक को मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया।